लेखक हरीश मोंगा फिरोजपुर द्वारा कहानी कोने पर मोची कितना जरूरी है। हर तरह के ईमानदारी से किए गए काम में एक खास इज्जत होती है और हर मजदूर की अपनी इज्जत होती है। हमें हर इंसान की इज्जत का सम्मान करना चाहिए। जब तक कोई ईमानदारी से काम करके अपना गुजारा करता है, तब तक उसकी इज्जत कम नहीं होती, चाहे पैसे कितने भी कम क्यों ना हो। ऐसे कई छोटे मोटे लेकिन काम के काम हैं जो लोग करते हैं और उन सभी का समाज में एक अहम रोल होता है। जैसे सड़क साफ करने वाले का काम भले ही छोटा मोटा हो, फिर भी कोई आसानी से सोच सकता है कि उसकी गैर मौजूदगी में शहर कैसा होगा। यही बात सड़क के कोने पर बैठे मोची के बारे में भी सच है। हमें मेहनत की इज्जत का सम्मान करना सीखना चाहिए और साथ ही हमें किसी भी तरह का काम करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बशर्ते उससे ईमानदारी से कमाई हो। यह वैल्यू बच्चों में डालनी चाहिए ताकि वे हर मजदूर की इज्जत करना सीखें, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो। हमारा देश सही मायने में तभी तरक्की करेगा जब हमारे अंदर सही वैल्यूज की समझ होगी और हम झूठे घमंड से आजाद होंगे। आप गली के कोने पर बैठे मोची के पास से अनगिनत बार गुजरे होंगे, फिर भी आपको उसकी अहमियत का शायद ही एहसास हुआ होगा। मोची एक छोटा मोटा काम करता है और जूते ठीक करके ईमानदारी से गुजारा करता है। कभी कभी जब आप अच्छे कपड़े पहनकर और कॉन्फिडेंट होकर किसी बड़ी पार्टी में जाने के लिए घर से निकलते हैं, तो आपकी मुस्कान आपकी खुशी दिखाती है। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद मुसीबत आ सकती है। आपके जूते का स्ट्रैप टूट जाता है। अचानक आपके दिमाग में सबसे पहले उस कोने का ख्याल आता है जहां कोई मोची बैठा होगा। एक बार मैं भी ऐसी ही हालत में फंस गया था। मुझे दूर एक पार्टी में जाना था जब मेरी चप्पल का सोल निकल गया। लंगड़ाते हुए मैं लगभग आधा किलोमीटर चलकर एक गली के कोने पर पहुंचा जहां तारांकन फुमन नाम का एक बूढ़ा मोची बैठा था। वह ऐसी ही दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों के जूते और सैंडल ठीक करने में बिजी था। मुझे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। जब उसने मेरी चप्पल अपने हाथों में ली, तो उसने मुझे थोड़ी ताने वाली नजर से देखा और फिर उसे ध्यान से देखा। शायद वह सोच रहा था कि भले ही मैंने अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन मेरी सैंडल ने मुझे अजीब हालत में डाल दिया है। जब वह सैंडल सिल रहा था, तो मैं सोच रहा था कि अगर मुझे कोई मोची न मिलता तो क्या होता। मुझे अपनी टूटी हुई सैंडल हाथ में लेकर नंगे पैर चलना पड़ता। ये सच में शर्मिंदगी वाली हालत थी, जिससे देखने वाले मजाक उड़ाते थे। अगर हम गहराई से सोचें, तो हमारे कपड़ों को पूरा करने में एक मोची का बहुत बड़ा रोल होता है। एक फैशन शो तब तक अधूरा रहता है जब तक मॉडल डिजाइनर जूतों में रैंप पर न चलें। मोचियों और जूते बनाने वालों की भी बराबर तारीफ होनी चाहिए, जो डिजाइनरों की कामयाबी में चुपचाप हिस्सा देते हैं। इसी तरह आम लोग जो सिर से पैर तक स्मार्ट दिखना चाहते हैं, उन्हें उन जूते बनाने वालों का क्रेडिट देना चाहिए जो उनके जूते डिजाइन और रिपेयर करते हैं। सच कहूं तो प्रोफेशन चाहे जो भी हो, मेहनत की कमाई जैसे कि एक मोची कमाता है, इज्जत, मन की शांति और भविष्य के लिए सुरक्षा की भावना लाती है। इसके अलावा जूते रिपेयर करना नए जूते खरीदने के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता ऑप्शन है। मोलभाव करना भारतीय जीवन और संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन छोटी मोटी चीजों के लिए मोलभाव नहीं करना चाहिए। इससे गरीब मजदूरों को उनकी सही कमाई से वंचित होना पड़ता है। मुझे याद दिलाया गया कि मोची उन 10 लोगों में से हैं जिनसे कभी मोलभाव नहीं करना चाहिए। इनमें टूरिस्ट गाइड, ऑल्ट्रेशन टेलर, मोची, जूता पॉलिश करने वाले लड़के, कुली, लोकल सब्जी वाले, सड़क किनारे अंधे दुकानदार, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, पेंटर,
और पहाड़ों में डोली वाले शामिल हैं। मुझे आज भी पुराने जमाने के मोची फुमन की अहमियत याद है, जिनसे मैंने कभी मोलभाव नहीं किया। अगर वह उस दिन मौजूद नहीं होते, तो मैं खुद को बहुत अजीब और शर्मनाक स्थिति में पाता। ये कहानी अंग्रेजी में www.didopost.com पर भी मौजूद है।